देखो, इक्वेशंस जो होता है ना वो दो तरह से करेक्ट होता है, एक डायमेंशनली करेक्ट होता है और एक टोटली करेक्ट होता है। डायमेंशनली करेक्ट मतलब जैसे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, ये टोटली करेक्ट भी है और डायमेंशनली करेक्ट भी है। अगर कोई इक्वेशन टोटली करेक्ट है मतलब वो डायमेंशनली करेक्ट होगा है, लेकिन अगर कोई डायमेंशनली करेक्ट है तो जरूरी नहीं वो टोटली करेक्ट होगा। इसका मतलब क्या, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, अगर मैं एस इक्वल टू हाफ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी लिख दूँ ना तो वो डायमेंशनली करेक्ट होगा। या मैं यहाँ पे हाफ की जगह कोई सा भी नंबर डाल दूँ, 5 डाल दूँ, 5 ए टी स्क्वायर एस इक्वल टू यू टी प्लस 5 ए टी स्क्वायर, फिर भी वो डायमेंशनली करेक्ट होगा, लेकिन इक्वेशन करेक्ट टोटली नहीं होगा। तो इसका ये मतलब है जो हम लोग ये देखेंगे जो डायमेंशनली करेक्ट कैसे होता है। तो एलएचएस में एस एस है डिस्टेंस, डिस्टेंस का डायमेंशन एल होता है और यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। और हम लोग पहले देखते हैं यू टी का डायमेंशन क्या होता है। यू हुआ स्पीड, इनिशियल स्पीड, और टी हुआ टाइम। तो स्पीड का होता है एल टी माइनस वन डायमेंशन और टी का टी। तो ये टी टी कट गया तो इधर एल हुआ यहाँ। अब इधर हाफ ए टी स्क्वायर का हम लोग डायमेंशन लिखते हैं। हाफ का या कोई भी कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता, ए का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एल टी माइनस टू, और टी स्क्वायर का टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर एल प्लस एल। अब यहाँ पे बोलिएगा एल प्लस एल टू एल क्यों नहीं हुआ, हम लोग यहाँ पे डायमेंशन ले रहे हैं, डायमेंशन, इधर भी डायमेंशन ले रहे हैं ऐसे। समझ गए ना, डायमेंशन ले रहे हैं हम एल का, इधर भी एल का हम लोग डायमेंशन ले रहे हैं। तो डायमेंशन प्लस डायमेंशन ऐड होता है, जैसे कि हम लोग मीटर और मीटर ऐड करते हैं। अ, मतलब ये जो है ना डायमेंशन, अगर प्लस के साइन कुछ जुड़ा हुआ, प्लस के साथ कुछ जुड़ा हुआ है मतलब इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम होगा, और ये दोनों मिलके एल हुआ। तो आरएचएस का भी एल है डायमेंशन और एलएचएस का तो एल था ही। तो इसका मतलब ये हो गया जो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। अब देखिए हम लोग यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन देखेंगे। हम लोग सबसे पहले इसका यूज़ क्या करते हैं, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल रिलेशन। अब कोई रिलेशन मान के चलो, हमको कोई रिलेशन दे दिया टी इक्वल टू टू पाई रूट एल बाई जी, ये दे दिया। अब हम लोग को पता लगाना है जो ये इक्वेशन है ये करेक्ट है या नहीं है। तो करेक्ट है या नहीं, टोटली करेक्ट हम लोग शायद ही निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको उसका डेरिवेशन फिर जाना पड़ेगा। लेकिन अगर डायमेंशनली करेक्ट है ये हम निकाल सकते हैं। तो एल एच एस में देखेंगे टी हुआ टाइम, तो टी का टी हुआ, और आर एच एस है टू पाई रूट एल बाई जी, ये जी भी है रूट के अंदर ही। तो टू पाई का तो डायमेंशन कुछ नहीं होगा, एल का होगा एल, और ये रूट है, रूट मतलब पावर वन बाई टू, ये हो गया। और जी होता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एल टी माइनस टू हुआ, और इसका पावर वन बाई टू। तो एल का पावर यहाँ वन बाई टू, यहाँ भी वन बाई टू, एल का पावर कट गया। फिर टी का पावर माइनस टू है, फिर ये टू, ये माइनस टू से कटा तो माइनस वन हुआ। तो टी का पावर माइनस वन नीचे में है तो ऊपर जाएगा तो टी का पावर प्लस वन हो जाएगा। तो आर एच एस का भी टी हो गया डायमेंशन, एल एच एस का तो टी है ही। तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, तो गिवन फिजिकल रिलेशन इज करेक्ट हो गया। डायमेंशन का पहला यूज ये हो गया। दूसरा यूज ये हुआ टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। अब एक सिस्टम यूनिट है उसको अनदर में चेंज करने, जैसे 5 मीटर है उसको हम 5 मीटर है उसको हम किलोमीटर में कैसे चेंज करेंगे, जैसे 7 किलोमीटर है तो उसको हम लोग मीटर में कैसे चेंज करेंगे। तो आप लोग बोलेंगे हम लोग तो ऐसे 7 कर सकते हैं, लेकिन डायमेंशनली कैसे चेंज करेंगे, वो यहाँ है। इन फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट q इक्वल टू एन वन यू वन, इन सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट q इक्वल टू एन टू यू टू। यहाँ एन वन यू वन एन टू यू टू क्या होता है, एन वन होता है नंबर और यू वन यूनिट। जैसे यहाँ 5, 100, 1000, या एन वन हो गया, और यू वन हुआ m 1000 मीटर, और ये हुआ वन, एन टू हुआ वन, और यू टू हुआ किलोमीटर।
तो ये दोनों सेम हुआ, N1 इक्वल टू N2 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। अब देखिए ये तो होता है ये रिलेशन। अब देखिए N1 की जगह N1 हम U1 की जगह M1 L1 में U हुआ, यूनिट हुआ, तो यूनिट को हम MLT के फॉर्म में लिख सकते हैं, या N2 की जगह N2, U2 की जगह M2 L2 और T2 हो गया। अब देखिए हम लोग यहाँ ABC लेते हैं। अब देखिए यहाँ भी ABC होगा, ABC, और यहाँ भी ABC। देखिए N1 क्या होगा, यहाँ N1 है, ये अगर M1 का पावर है, M1 का पावर है, L1 का पावर B, T1 का पावर C, और N2 है M2 का पावर A, L2 का पावर B, T2 का पावर C। अब इसको जो हम लोग इधर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, N1 इक्वल टू यहाँ 1 होगा, N1 इक्वल टू N2 इंटू M1 बाई M2 का पावर A, पावर सेम ही है ना, फिर इधर L1 बाई L2 का पावर B, T1 इसका पावर C। आप देखिए हम लोग को चेंज करना है एनर्जी, ऐसा यूनिट एनर्जी 1 जूल होता है, तो CGS यूनिट में क्या होगा, तो ये फॉर्मूला हम लोग ध्यान में रखेंगे, यहाँ N1 होगा, ये फॉर्मूला हम लोग ध्यान में रखेंगे, और इससे हम लोग कोई भी यूनिट में चेंज कर सकते हैं। अब देखिए अगर हमको 1 जूल एनर्जी, तो CGS होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तो 1 kg बाई 1 G होगा, 1 मीटर बाई 1 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड बाई 1 सेकेंड, इतना हो गया। अब देखिए इसको हम लोग 1000 ग्राम लिख सकते हैं, 1 ग्राम, ग्राम ग्राम कट गया, तो यहाँ 1000 हुआ, 1 मीटर 100 होगा, तो 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, और ई का होता है एम, एनर्जी का होता है mL²T-2। तो हम लोग यहाँ m के जगह 1 पावर में डालेंगे, a के जगह 1, b के जगह डालेंगे 2, और c के जगह -2 डालेंगे, तो ये 1000 होगा, ये 1000 to 1000 स्क्वायर है, तो 10⁻7 अर्ग हो गया। तो यहाँ क्योंकि मैं यहाँ पे ये अच्छा से नहीं दिया है, मैं इसमें बताता हूँ। To convert a physical quantity from one system to another, N1 ये फॉर्मूला यहाँ तक था। अब ये क्वेश्चन देखिए, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एनर्जी mL²T-2 होता है, यहाँ है N1। अब इसमें क्वेश्चन क्या है वो देखिए, एक कैलोरी, देखिए वही चीज़ है, इसमें बस वैल्यू दे दी है। ए कैलोरी इज ए यूनिट ऑफ हीट और एनर्जी एंड इट इज इक्वल टू 4.2 जूल। एक कैलोरी जो होता है ना वो 4.2 जूल होता है, और 1 जूल का वैल्यू दे दिया है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। Suppose we employ a system of unit in which the unit of mass equal to alpha kg, the unit of length equal to beta, the unit of time is gamma second, so that calorie magnitude is इतना in terms of new unit। ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन समझेंगे तो हो जाएगा। 1 कैलोरी इतना, ऐसा यूनिट और न्यू सिस्टम, यहाँ CGS में सिस्टम में नहीं, यहाँ कोई न्यू सिस्टम बनाया है, ये क्वेश्चन में दे सकता है। N1 इक्वल टू 4.2, N2 नहीं पता, M1 1 kg, M2 अल्फा kg क्वेश्चन में दिया है, L1 1 मीटर, L2 बीटा मीटर, और T1 1 सेकेंड, T2 गामा सेकेंड। डायमेंशनली फॉर्मूला ऑफ MLT माइनस डायमेंशन फॉर एनर्जी इतना होता, कंपेयरिंग ABC A1 हो गया, B2 C-2। ये फॉर्मूला हम लोग देखें, N2 इक्वल टू N1 टू M1 बाई M2 का पावर है, ऐसे। तो अब देखिए N1 के जगह हम लोग 4.2 डालेंगे, यहाँ M1 के जगह डालेंगे 1 kg ऊपर में, और M2 की जगह अल्फा kg, ये कट गया kg, ये 1 बाई बीटा हो गया, मीटर मीटर, ये 1 बाई गामा, 4.2 अल्फा, ये पावर 1 हो गया, 1 अल्फा का पावर ये -1 क्योंकि अल्फा नीचे में, बीटा -2 हो गया, गामा 2 हो गया क्योंकि यहाँ -2 हो गया।
अब देखिए फॉर्मूला का डेरिवेशन में काम आता है ये डायमेंशनल एनालिसिस। द टाइम पीरियड सिंडम डिपेंड अपॉन मास। देखिए अगर कोई साइंटिस्ट खोज कर रहा है और उसको सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना है तो वो ये देख रहा है जो मास पे डिपेंड कर रहा है। मास ऑफ द बॉब BOB होगा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग और एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो टी टी किसके प्रोपोर्शनल होगा, एम के प्रोपोर्शनल होगा, यहाँ ए एल के प्रोपोर्शनल और जी के प्रोपोर्शनल, ये कांस्टेंट है। तो अगर हम लोग मान के चलिए खोज कर रहे हैं जो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कितना होगा तो हम लोग ये लिख सकते हैं। अब हम लोग ये ABC का निकाल सकते हैं पावर। के नहीं निकलेगा, के एक्सपेरिमेंट से ही निकलेगा लेकिन ABC हम निकाल पाएंगे। तो वही यूज होता है डायमेंशन का। where k is the dimensionless constant and ABC are unknown number। t का डायमेंशन इक्वल टू इतना TMAB, यहाँ L का CB है, M L और G है। M क्या है, मास है, लेंथ है, और G है एक्सलरेशन। तो M का M हो गया डायमेंशन, L का L हो गया, G का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, LT-2। यहाँ LT-2 ये समझ में आया कि A का A, यहाँ L का B है और C भी है तो B प्लस C हो गया और T का -2C हो गया। अब देखिए यहाँ हम लोग इक्वेट कर पा रहे हैं, या इधर LHS में तो M का है ही नहीं तो एक जीरो ही होगा तो ये जीरो हो गया। अब B प्लस सी इधर L में है ही नहीं, इधर LHS में तो B प्लस सी जीरो होगा। अगर B प्लस सी जीरो होगा तो B इक्वल टू -C होगा। तो हम लोग ये यहाँ भी रखेंगे और t का देखते, t है -2c, इधर t है 1 तो -2c इक्वल टू 1 तो c इक्वल टू -1/2। c हो गया -1/2 तो b कितना होगा, अगर c माइन यहाँ देखिए c -1/2 हो गया तो b हो गया -c, माइनस टाइम्स ऑफ c तो b हो गया 1/2। तो ए बी सी निकल के A0 B 1/2 C -1/2। तो ये k इक्वल टू के, m का पावर 0, l का पावर 1/2 और g का पावर -1/2। यहाँ 0 1/2 और -1/2 आया तो k इक्वल टू ये l 1/2 का रूट अंडर और ये g माइनस डिनोमिनेटर में रूट अंडर तो t इक्वल टू k रूट l बाई जी। तो यहाँ k जो था हम लोग ये क्वेश्चन यहाँ भी देखे थे, k इक्वल टू 2 पाई था यहाँ t इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी था ना, तो ये 2 पाई एक्सपेरिमेंट से निकलता है लेकिन हम लोग ये तो निकाल लिए ना t इक्वल टू के रूट एल बाई जी होगा। अब 2 पाई वो तो एक्सपेरिमेंट से निकाल लेंगे। तो डायमेंशन एनालिसिस का हम लोग मदद से एक्सपेरिमेंट का वो इक्वेशंस में निकालते हैं कि t इक्वल टू के रूट एल बाई जी टू फाइंड डायमेंशन ऑफ ए कांस्टेंट इन ए रिलेशनशिप। द रिलेशन बिटवीन, ये भी यूज है डायमेंशन एनालिसिस का, मतलब कांस्टेंट निकालना कोई भी रिलेशन। ये रिलेशन बिटवीन प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ ए गैस गिवन बाय P प्लस Q बाई V स्क्वायर इक्वल टू V माइनस B इंटू RT। ये जो है ना ये आप लोग स्टेट्स ऑफ मैटर केमिस्ट्री में पढ़ेंगे ये इक्वेशन। अब देखिए इसमें कांस्टेंट का वैल्यू कैसे निकलता है, P प्लस यहाँ ए बाई बी स्क्वायर है इंटू बी माइनस बी है, ये इसमें ही है इक्वल टू आर टी। एल एच एस क्या है, एल एच एस पी है, पी है प्रेशर, प्रेशर का क्या होता है फोर्स बाय एरिया, तो प्रेशर का होता है mL-1T-2। वी है वॉल्यूम, ए है ए है कांस्टेंट, ए एरिया नहीं ए है कांस्टेंट, ए और बी यहाँ पे कांस्टेंट है। वी है वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है एल क्यूब तो एल का पावर 6 क्योंकि वी स्क्वायर है तो ए बाई 6। तो हम लोग ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, जो अगर कोई भी टर्म मतलब अभी 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 हाँ, अगर कोई भी टर्म एडिशन के साथ जुड़ा हुआ है ना तो वो दोनों का डायमेंशन इक्वल होगा। मतलब क्या, p का डायमेंशन और a बाई वी स्क्वायर का डायमेंशन हमेशा इक्वल होगा। नहीं तो दो चीज जो डायमेंशनली इक्वल नहीं है वो कभी ऐड ही नहीं होगा या सब्ट्रैक्ट ही नहीं होगा। इसमें भी v और b का डायमेंशन सेम होगा।
अगर कोई भी चीज प्लस या माइनस साइन के साथ जुड़ा है, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं, कोई भी चीज प्लस या माइनस साइन के साथ जुड़ा है, मतलब वो उस दोनों का डायमेंशन सेम होगा। मतलब क्या, पी का डायमेंशन और ए बाई बी स्क्वायर का डायमेंशन सेम होगा। पी का डायमेंशन इतना है और ए बाई बी स्क्वायर का डायमेंशन इतना है, तो हम लोग दोनों का डायमेंशन इक्वेट कर देंगे। इतना इक्वल टू इतना कर दिए तो कितना हो गया, ये एल का पावर 6 किधर जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो ये -6 इधर माइनस +5 हो जाएगा, तो m1l5t-2, तो ए का डायमेंशन इधर। अब डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू एल क्यूब हुआ, ये कैसे हुआ देखिए, v और v बोले थे अगर माइनस के साइन भी है तो दोनों का डायमेंशन सेम होगा। अब ये सोचने वाला बात है क्यों होगा सेम, कोई भी अलग अलग चीज थोड़ी ना ऐड होता है, जैसे 5 मीटर और 6 किलोमीटर हम लोग ऐड नहीं ना कर सकते। 5 मीटर और 500 5000 मीटर को हम लोग ऐड कर सकते हैं, अलग अलग चीज कभी ऐड नहीं होगा। अगर जिसका यूनिट सेम है वही ऐड होगा, तो इसीलिए यहाँ पे दोनों का यूनिट सेम होगा, तो v का होता है एल क्यूब और v का पता नहीं, तो दोनों का सेम होता है तो v का भी एल क्यूब हो जाएगा। यहाँ देखिए डायरेक्ट लिखा हुआ है डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू एल क्यूब, v इक्वल टू बी, तो b इक्वल टू एल क्यूब होगा। तो a और b का कांस्टेंट का हम लोग डायमेंशन निकाल लिए, यही था हम लोग का एम, टू फाइंड डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डायमेंशन निकालना। अब लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन फार्मूला देखिए, हम लोग डायमेंशन फार्मूला का यूज तो बहुत करते हैं लेकिन इसमें भी कुछ कमियां हैं। अब क्या कमियां हैं, एक कमियां आप लोग ऐसे बिना पढ़े देख लीजिए। यहाँ देखिए टी इक्वल टू के रूट एल बाई जी, यहाँ पे तो ये निकाल दिया जो एल के प्रोपोर्शनल कैसे है, जी के प्रोपोर्शनल कैसे है, लेकिन के का वैल्यू नहीं निकालता है। मतलब क्या, ये एक्सपेरिमेंटल कांस्टेंट जो होता है ना डायमेंशन एनालिसिस, वो नहीं निकाल पाता है। टी इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी होता है ना, लेकिन 2 पाई कहाँ निकाल पाया, 2 पाई नहीं निकाल पाया, इसीलिए डायमेंशन एनालिसिस का ये डिमेरिट है। लेकिन फिर भी बहुत यूज है, लेकिन हम लोग को लिमिटेशन अभी पढ़ना है। डायमेंशन लेस कांस्टेंट occur in a physical formula cannot be determined by dimensional equation, they have to be determined either by experiment or mathematical analysis। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो हम लोग ऊपर भी देखे थे, सबसे पहले s इक्वल टू हाफ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ हाफ का ये कोई वैल्यू नहीं दिया, मतलब हाफ का कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो मतलब क्या हम लोग कांस्टेंट अभी जो मैंने बताया जो k इक्वल टू 2 पाई जो हो गया, तो वही k का वो वैल्यू नहीं निकालता है। वैसे ये हाफ के जगह कुछ भी होता तो फिर भी डायमेंशन सेम ही होता, इसीलिए ये डायमेंशन नहीं निकाल पा रहा। और उसके बाद सेकेंड लिमिटेशन क्या है, डायमेंशनल फार्मूला कैन नॉट बी यूज टू डिराइव रिलेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिकल एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो इक्वेशन रहता है ना, जैसे कोई भी इक्वेशन हुआ उसमें साइन फंक्शन है, कोसाइन फंक्शन है, टेन का फंक्शन है, अगर ये सब फंक्शन है तो डायमेंशन एनालिसिस वहाँ काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा, क्योंकि साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है, साइन कोसाइन टेन कॉस कॉट, ये सब जो जितना होता है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई का पावर एक्स, इन लोगों का डायमेंशन नहीं होता है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। अगर डायमेंशन ही नहीं होगा तो हम लोग इसका निकाल ही नहीं पाएंगे। It cannot be used to derive exact form of physical relation if it is consist of more than one term। अगर ये मोर देन वन टर्म है ना, तो हम लोग एग्जैक्ट नहीं निकाल, जैसे क्या, जैसे कि यहाँ s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ ये है, इसमें अगर हम s इक्वल टू यू टी तो है, और अगर ए टी स्क्वायर की जगह हम लोग कुछ और भी डाल सकते थे, जैसे कि अगर यहाँ u है, t है, और यहाँ हम यहाँ पे और भी कुछ प्लस और वी टी भी लिख सकते थे, तो फिर भी उसका डायमेंशन सेम ही होगा। तो अगर मोर देन वन टर्म है ना, तो हम लोग डायमेंशन एनालिसिस से एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं निकाल सकते।
ये समझ में आया? अब है, इट कैन it cannot be used to derive the exact form of physical ratio if the physical depend upon more than three physical quantity. अगर तीन physical quantity से ज़्यादा है तो ये exact नहीं निकाल पाएगा। अब इसका क्या मतलब हुआ? It cannot be used, इसका ये मतलब हुआ जो तीन से ज़्यादा अगर फिजिकल क्वांटिटी है तो वो नहीं निकाल पाएगा। और क्या, इट डज नॉट इंडिकेट वेदर फिजिकल क्वांटिटी स्केलर और वेक्टर, कोई भी क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है वो ये नहीं निकाल पाता है, ये डायरेक्ट डायमेंशन निकाल देता है। अब डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी, एरिया का होता है एल स्क्वायर, वॉल्यूम का एल क्यूब, डेंसिटी का, ये सब याद करने वाला। एमएलटी मैच, एस एस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, लीनियर मोमेंटम, फोर्स, इंपल्स, वर्क, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट, टॉर्क, प्रेशर, स्ट्रेस, स्ट्रेन, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, एंगल, पावर, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, एंगुलर एक्सेलरेशन, फोर्स कांस्टेंट, angular speed, velocity gradient, angular momentum, Planck constant, frequency, temperature, angular velocity, gravitational constant, coefficient of viscosity, conductivity, specific gravity or relative density, moment of inertia, specific heat, latent heat, volume and constant tension, wavelength, radius of gyration, heat capacity, Reynolds number, acceleration due to gravity, gravitational potential, gravitational potential, gravitational field intensity, gravitational potential gradient, Poisson's ratio, pressure gradient, entropy, pressure energy, pressure head, velocity head, gravitational head, coefficient of superficial expansion, coefficient of linear expansion, coefficient of volume expansion, ये सब है। अभी आप लोग को इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है जो मैं इतना 50-60 कैसे याद करूँगा। इसमें ये है, हर एक चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा और वहाँ पे ही आपको याद करना है। अभी आपका एग्ज़ाम नहीं ना हो रहा है जो सब कुछ पूछेगा, जितना चैप्टर पढ़ाया रहेगा उसी से पूछेगा और उस टाइम में आपको पढ़ाया, जैसे अभी मान के चलिए काइनामेटिक्स पढ़ा रहे तो वहाँ बॉल वेलोसिटी का पूछेगा, एक्सेलरेशन का पूछेगा। अभी फिर अगर फोर्स लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट होगा तो फिर फोर्स का पूछेगा, मोमेंटम का पूछेगा। तो जो जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वैसे वैसे करके याद करते जाना। अभी इतना वो ये पूरा साल 11th जितना है, 12th जितना सारा का दिया हुआ, इसीलिए अभी पढ़ना नहीं। देखिए एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन क्या होता है। देखिए एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन हम लोग बस ये चार डायग्राम से समझ सकते हैं। पहले, इससे पहले आप लोग ये देख लीजिए इसका डेफिनेशन क्या होता है। The accuracy, the closeness of measured value to the true value of a physical quantity is known as accuracy of the measurement. Precision, precision means the extent or limit to which the measurement of a physical quantity is done. अब देखिए इसका क्या, एक्यूरेट वो हुआ जो ट्रू वैल्यू और जो हम लोग मेजर कर रहे हैं उसमें कितना क्लोजनेस है। जैसे कि ये है ट्रू वैल्यू, मतलब ये जो बीच में है ये गोला, यहाँ पे हम लोग को शॉर्ट करना है, तो हम लोग यहाँ पे अगर शॉर्ट किए तो एक्यूरेट हम लोग शॉर्ट किए। लेकिन और प्रिसीजन का मतलब होता है जो कोई कहीं अगर मान के चलो हम लोग यहीं मारे, लेकिन सही मतलब एक बहुत सारा जितना मारे ना सब उसी के इर्द गिर्द मारे, ट्रू वैल्यू से हमको मतलब नहीं है, लेकिन जहाँ पे हम लोग कर रहे हैं ना वहीं पे सबसे ज़्यादा वो क्लोजनेस होना चाहिए, तो वो हो गया प्रिसाइज। और एक्यूरेट हुआ जो ट्रू वैल्यू यहाँ पे कितना मार रहा, तो ये दोनों है, ये पास पास में भी है सारा वैल्यू, और एक्यूरेट भी है वहाँ पे होना चाहिए, तो ये एक्यूरेट और प्रिसाइज दोनों है। इसमें देखिए ये एक्यूरेट है पर प्रिसाइज, ये एक्यूरेट कैसे है, ये गोला पे सारा मार रहा है, थोड़ा थोड़ा हटा है लेकिन गोला पे ही मार रहा है, लेकिन कोई इधर मार रहा है तो इधर, इधर मार रहा है इधर, अलग अलग मार रहा है, तो ये एक साथ नहीं है, तो ये प्रिसाइज नहीं है। इधर देखिए, इधर गोला पे नहीं मार रहा है, यहाँ नहीं मार रहा है, ये एक्यूरेट नहीं है पर प्रिसाइज है, मतलब एक, मतलब चारों एक ही जगह मार रहा है, क्लोज है। और ना ही ये एक्यूरेट है ना प्रिसाइज है, कोई कहीं मार रहा है, मतलब क्लोजनेस भी नहीं है और सही जहाँ लगना चाहिए वहाँ भी नहीं है, तो ये हो गया नॉट एक्यूरेट नॉट प्रिसाइज। आई थिंक ये क्लियर हो।
डिफरेंस क्या है एक्यूरेसी और प्रिसीजन में। द इक्विवेलेंस ऑफ मेजर्ड वैल्यू विद द ट्रू वैल्यू, जहाँ इक्विवेलेंट मतलब इक्विवेल मेजर्ड वैल्यू हम लोग कहाँ मेजर कर रहे हैं और कहाँ होना चाहिए, अगर वो क्लोज है तो उसी को हम लोग एक्यूरेसी बोलते हैं, कितना एक्यूरेट है। और प्रिसीजन बोलते हैं द डिग्री टू विच इंस्ट्रूमेंट विल रिपीट द सेम वैल्यू। और अगर जैसे मान के चलिए हम लोग गन शॉट कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब है अगर हम लोग गन शॉट कर रहे हैं तो यहाँ मारा चारों का चारों, मतलब ये एक्यूरेट भी और प्रिसाइज भी है। गन यहाँ, ये देखिए गन जो है ये यहाँ मार रहा, तो चारों अलग, ये मतलब इसका निशाना सही है, मतलब एक्यूरेसी है, पर प्रिसाइज नहीं है, मतलब कभी यहाँ मारा है कभी यहाँ मारा है, कभी यहाँ कभी यहाँ। और ये जो है इसमें हो सकता है ये निशाना सही लगा रहा है लेकिन गन में डिफ़ॉल्ट है, तो ये चारों का चारों यही मार रहा। और फिर इसमें है जो ये मतलब इसका निशाना सही नहीं है क्योंकि कभी इधर मार रहा है कभी इधर मार रहा है, तो इसका मतलब ये समझ गए। इंस्ट्रूमेंट अगर वैल्यू रिपीट कर रहा है यहाँ पे तो इसको प्रिसीजन। Accuracy depend upon least count, range instrument, human limitation, condition of surrounding. Precision depend upon the least count of instrument, human limitation, condition of surrounding. Accurate measure may be not precise. अगर accurate है तो वो precise नहीं होगा. Precise measure may not be accurate. जैसे यहाँ पे हम लोग देखे थे, ये accurate, ये precise था पर accurate नहीं था. ये accurate है पर precise नहीं. Less in percentage accuracy का less in the percentage error than more than accuracy in measurement. परसेंटेज एरर लेस होगा, लेस इन परसेंटेज एंड मोर इन प्रिसीजन ऑफ द मेजरमेंट, ये सब पढ़ लेना। एग्जाम्पल में डायमीटर बॉल बियरिंग कैन मेजर मोर एक्यूरेटली बाय माइक्रोमीटर देन वर्नियर कैलिपर। तो ये सब जब आप लोग फिगर देखिएगा, जब लैब में देखिएगा, मतलब वर्नियर कैलिपर से कितना एक्यूरेट हम लोग मेज़र कर पाते हैं, और वो जो डायमीटर ऑफ बॉल बियरिंग का जो डायमीटर होता है वो हम लोग कितना एक्यूरेट मेजर कर पाते हैं, माइक्रोमीटर से नहीं कर पाते हैं, वर्नियर कैलिपर से ज़्यादा कर पाते हैं, वो ट्रू वैल्यू के पास ले जाता है। इफ रीडिंग आर कंसंट्रेटेड नियर एवरेज वैल्यू देन प्रिसीजन इज सेड टू बी मोर। अगर एवरेज वैल्यू के पास एक्यूरेट वो कंसंट्रेटेड वैल्यू है, तो मतलब जहाँ पे हम लोग रीडिंग ले रहे हैं बार बार वही आ रहा है तो वो ज़्यादा प्रिसाइज है। बट फिर भी अभी नहीं क्लियर हो रहा। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, ये यहाँ पढ़िएगा, आई थिंक क्लियर होगा। इस फिगर से तो पूरा क्लियर, इसमें ज़्यादा आप लोग को दिमाग नहीं लगाना, बस एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या होता है बस ये समझना, डेफिनेशन बस। Limit of precision. The limit of precision of a measuring instrument is plus minus half of the smallest division of measurement the device is able to display. Precision का लिमिट कितना होता है? प्लस माइनस 0.5, सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखिए यहाँ से समझने वाला चीज़ है।